सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणयोर्निसंसिद्धे जाळुतं कवदिदिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणं वोचे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सहवसाहोणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण निश्चल सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलिए। परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर विक्षीण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सुप्रभ सागर महामुनिराज की, नकर गौरव प्रणत सागर महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बंत हो। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा घटना उस समय की है जब माँ हम सभी साधारण थे। आज भले ही कितने विशेष बन के घूम रहे हैं, पर हमें वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना है जब हम सभी साधारण थे। कैसे साधारण? जब एक अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र में जो अनंत जीवों के जन्म उत्पत्ति का स्थान था, उस निगोद में जब हम साधारण जीव थे, वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करनी। क्योंकि जितने जीव आज संसार में हैं, जितने सिद्ध बने हैं और बनने वाले हैं, उन सभी का मायका कोई है। माँ मायका नहीं जानते? अगर मायका कोई है, पियर कोई है, तो विमल भाई वह निगोद है। उस निगोद से ही यह जीव निकला है और वहीं से हमें यात्रा प्रारंभ करनी है, साधारण से विशेष तक की। क्या पुरुषार्थ उस जीव ने किया होगा जब इस दुख भरी निगोद पर्याय से वह निकलने के लिए उद्यत हो गया था। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुर्भार। एक सांस में जन्म मरण, वो भी 18 बार। थोड़ी सी बीमारी होती है, घर का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कैसे परिणाम होते। फिर मैंने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया था,
उन दिनों की याद करो। एक साथ हमने जितने जितने जीव यहाँ बैठे हैं, विश्वास मानना चंद्रेश जी, ये पूर्व जन्म का कुछ नियोग है कि हम सभी आज इस स्थान पर एकत्रित हुए। तालियां बजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन दुखों की याद करो जब एक साथ हम जन्मे थे, एक साथ मरे थे। एक समय ने एक श्वास में हमने 18 बार जन्म मरण किया था। इस पर्याय में एक बार मृत्यु आती है तो हमें समझ में आता है, हर व्यक्ति डरता है, मरना नहीं चाहिए था। पर ऐसी पर्याय साधारण अवस्था में हमने निगोद अवस्था में प्राप्त की। जन्मे मरे मात्र और मात्र एकेंद्रिय की वह क्षुद्र पर्याय भी मैंने धारण की, क्योंकि निर्णय चल रहा था कल से माँ दुर्लभता का निर्णय चल रहा था। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्र सगत पानी। ज्ञान तो इतना लबालब जिनेन्द्र जी भरा है कि बस छलकना ही बाकी है। समझो, दुर्लभ है निगोद से स्थावर। उस निगोद से कितना कितना अहम पुरुषार्थ करते हुए हमने उस एकेंद्रीय पर्याय से, निगोद पर्याय से कहीं अन्य स्थावर पर्याय प्राप्त की। स्थावर पर्याय में सुख मिला। मात्र दौड़ चल रही थी, थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, पर सुख शांति संसार में थी ही नहीं। कोई कितना ही बनावटी देव शास्त्र गुरु के सामने बैठकर कहे कि मैं सुखी हूं, पर पूरा विश्वास है कोई घर में सुखी, बोलो ना, हाँ, नहीं है। बोलने से कोई सुखी नहीं होगा। मनुष्य पर्याय में जब हमें सुख की कल्पना होने पर सुख नहीं मिल रहा है, उस एकेंद्रीय वनस्पति से पूछो, उस पानी से पूछो, जिस पानी का हमने कितना कितना पंचेंद्रिय बनकर दुरुपयोग किया। नहीं फैलाते व्यर्थ में पानी। कितना उस एकेंद्रीय पर्याय में भी मैंने कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी कुछ, पता नहीं कैसी कैसी पर्याय में हमने कैसे कैसे दुख उठाए। बहुत बहुत कठिन है। उस समुद्र में से रत्न निकालना आसान है, पर निगोद से स्थावर प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो निगोद का स्थान था, वहां से भी मुश्किल से पुरुषार्थ करके हम कभी वनस्पति, अग्नि, कभी वायु, इन 4 स्थावर को भी प्राप्त कर लिया। और वहां भी दुख भोगते भोगते पुनः पता नहीं कहाँ का पुण्य संग्रह में रखा था, उस पुण्य के उदय से अरुत्रस गति पानी। त्रस गति भी हमने धोखे से, अब चाहे धोखे से कह दो या चाहे पुण्य से कह दो, पर पंडित जी प्राप्त धोखे से ही की है। कुछ ना कुछ पुण्य की कणिका थी, कुछ ना कुछ भावों का पुरुषार्थ हमने उस एकेंद्रीय पर्याय में भी किया था, जो मुझे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इस त्रस पर्याय को भी प्राप्त कराने के लिए सहयोग दे रहा था। कभी आप लोगों को उन छोटे छोटे जीवों को देखकर दया नहीं आती चंद्रेश? चक्रेश भाई, वे चींटियां चलती है, रेंगती है, वे इल्लियां कौन बना? हम सभी उन पर्यायों से ही निकलकर आज मनुष्य बनकर बहुत ठाठ से कुर्सी पर बैठ के कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा साहब हूं। नहीं, दया करो, करुणा करो, उस पर्याय को भी तूने प्राप्त किया है। इल्ली पर्याय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चींटी, 4 इंद्रिय, मच्छर थोड़ा सा काटता है, हम फट मार डाला। भले ही हाथ से नहीं मारते महाराज जी, हम कछुआ चाप ऑल आउट लगा के उनको पूरे जाने से निपटा देते। बाहर नहीं निकलते चंद्र जी, बाहर निकलते नहीं है, उनमें से ही प्राण बाहर निकलते हैं, वे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। उन दुखों को हमने भोगा है, वेदन करो एक क्षण।
कि हम कितनी आसानी से उनको ऐसे करके धुतकार देते हैं, चींटी को उठाकर पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं, कितनी लक्ष्मण रेखा और पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करते थे। अगर आपको भोजन करने से कोई रोक दे, माँ अच्छा लगेगा ना? सामने रखा है और कोई थाली छीन ले। फिर हमने उन चींटियों के साथ क्या किया, उन मच्छरों के साथ हमने क्या किया? अब रोते हैं, बिलखते हैं कि मैं जब भी भोजन करता हूँ कुछ ना कुछ विघ्न आता है। क्यों? तुमने दूसरे को विघ्न डाला था, अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। दुर्लभता को समझो, बहुत 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 दुर्लभ है। नित्य निगोद का स्थान छोड़कर इतर निगोद और इतर निगोद से अन्य थावर पर्याय, तुम वहां से भी निकले, वहां से निकलकर 2, 3, 4 पंचेंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त किया। पंचेंद्रिय भी नरकाया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। आज तक हमने दुर्लभता को समझा ही नहीं है। मनुष्य भी बन गए ना मनुष्यता की, ना आज तक हमने जो जो साधन प्राप्त किए हैं उस एक भी पर्याय का मैंने दुर्लभता से चिंतन नहीं किया। किंचित भी हमने जो आज तक धन संपत्ति पैसा नाम प्रतिष्ठा इसको कमाने में ही जो व्यवस्था पूरा बर्बाद समय किया है वह दुर्लभ नहीं है। कमी है चंद्रेश जी कुछ? 10 पीढ़ियाँ खा ले वकील साहब तो कमी नहीं है, पर 11वीं की तैयारी करके जाऊंगा। ऐसे ही है, 11वीं पीढ़ी की तैयारी चल रही है, स्वयं की तो पीढ़ी कहाँ पहुंच रही है पता नहीं, पर 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था करके जाऊंगा। ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभता को समझो। नरकाया पंचेंद्रिय पर्याय भी प्राप्त कर ली। नरकों में पता नहीं, अभी मूलाचार में पढ़ रहे थे, 3 लोक के समान भोजन का पिंड भी मिल जाए तो भी क्षुधा तृषा नष्ट नहीं होती। अब पूजा विधान करने में सूरज भाई को 11 से 11:30 बज गए तो सब कहते क्यों लेट कर रहे हो, जल्दी करो ना, भूख लग आई। नरकों की वेदनाओं को किंचित कभी तो याद करो। बरसों जीवन पर्यंत कोई भोजन वहां नहीं मिलता। खाओ, भूख लगी खा लो, जितनी मिट्टी खानी है दुर्गंधमयी। पी लो उस वैतरणी का जाके पानी जो तुरंत ही पीप और रक्त में बदल जाता है। क्या पियोगे और क्या प्यास मिटाओगे? दुर्लभ है। नरक पर्याय भी प्राप्त करना दुर्लभ है। उसको भी तुमने प्राप्त किया, 1 बार 2 बार अनंतों बार। उस एक एक स्थान को, नरक के एक एक जगह से उत्कृष्ट आयु को भी प्राप्त किया। समझा था संसार भावना में पंच परावर्तन के अंतर्गत। पर दुर्लभता भी नहीं आ रही समझ में, क्योंकि हमारे होमवर्क करने का अभ्यास छूट चुका है। नहीं कर पाते हम। इतना सुन के घर में जाते हैं, पर जितना सुनते हैं उतना घर जाके गुनते नहीं हैं। सुनोगे नहीं, गुनोगे नहीं तो मत चुनोगे कहाँ से? पहले वकील साहब सुनना होगा, फिर भीतर उसको गुनोगे और फिर जिंदगी में कभी चुनोगे तो ही जीवन बन पाएगा, अन्यथा नहीं। कोई जड़ रत्नों को बोधि नहीं कह रहे, बोध नहीं कह रहे हैं। ये सुनना गुनना और चुनना रूपी जो रत्नत्रय है वही बोधि है। सुनने से ही क्यों? सम्यक दर्शन किससे होगा? देशना लब्धि। सुनना, सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि की आवश्यकता है। ये सुनना हो गया। ज्ञान क्या था? सम्यक ज्ञान भीतर गुनना, चिंतन करना और चारित्र ही चुनना था। हमने चुना, एक एक शत्रु को चुन चुन के ऐसे ऐसे शब्दों से प्रयोग किया कि तूने दूसरे को नहीं चुना, तूने अपने कर्मों को, पाप को ही चुना और पुनः नरक निगोद की पर्याय को ही चुना। दुर्लभता का चिंतन करना है। नरकाया प्राप्त कर ली, पुनः वहां से कुछ पता नहीं कहाँ का पुण्य धक्का मार गया, हम पुनः उत्तम देह सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। कठिन है। देव पर्याय भी प्राप्त कर ली, नारकी बने, त्रियंश बने, पता नहीं कितने के घर पे सामने जाकर रोटी के लिए खड़े रहे।
कभी लाठी खाई, कभी पता नहीं कितने कितने दुख भोगे, उन सभी पर्यायों में महान 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 ये मनुष्य पर्याय मिली। भवेषु प्रधानम मनुष्य भवा। सभी भवों में कोई प्रधान भव है तो ये मनुष्य भव है। निर्णय युवाओं हमें स्वयं को करना है। ये चौराहा है, ये चौराहा है, हमें स्वयं को निर्णय करना है कि हमें कौन से गति, कौन से स्थान पे पहुंचना है। जैसे चौराहा पर खड़ा हुआ व्यक्ति चारों दिशा में गमन कर सकता है, ऐसी एक में ये मनुष्य पर्याय है जिससे तुम चाहे नरक, निगोद, स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यंच, मनुष्य सभी पर्यायों को प्राप्त करने की शक्ति रखते हो। अन्य किसी पर्याय में तुम्हें ये शक्ति है ही नहीं। अभी रत्नत्रय बोधि तक पहुंचे नहीं हैं, अभी उसके पहले जो दुर्लभ है उसको समझ रहे हैं। आप सोच सकते हो कि मनुष्य तो महाराज जी कई बार हम बन चुके अरविंद भाई, तो कौन सी बड़ी बात है, क्यों दुर्लभ कह रहे हो। ये मनुष्य पर्याय भी क्या आपको सोचने से मिली? क्या आप सोचने से आपको साधु की सेवा करने का समय मिला? सोचने से वस्तु ये नहीं मिल रही मनुष्य पर्याय, इसलिए मनुष्य पर्याय को भी दुर्लभ कहा है। पर कितना इस मनुष्य पर्याय का भी मैंने सदुपयोग किया, कितना सदुपयोग हमने किया। आज तक मात्र इस मनुष्य पर्याय का मैंने मिस यूज किया, भोगों की नालियों में डालकर। बने मनुष्य भी बने, कभी नाली साफ करते सुबह देखा आप लोगों ने? नाली साफ करते हुए जीवों को देखा, क्या उस पर्याय में नहीं पहुंचे? नाली साफ करने वाली पर्याय को भी हमने प्राप्त कर लिया। सोने के पत्थर की उस सोने का शोधन करने वाली पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, पर आत्मा का शोधन करने के पर्याय को नहीं प्राप्त कर पाया। वही मनुष्य जो नाली का शोधन कर रहा था, वही मनुष्य जो सोने का शोधन पत्थर में कर रहा था, वही मनुष्य अपने देह में आत्मा का शोधन करके भगवान बन सकता है। पर हमने कितना समय दिया? सभी भवों में प्रधान ये मनुष्य भव था, पर उस मनुष्य भव में भी हमने अपने शरीर का मात्र और मात्र मिस यूज किया है, मात्र दुरुपयोग किया है। समय मिला, मोबाइल खोलो, इससे चैट करो, उससे व्हाट्सएप पे बात करो, इससे कॉल करो। क्यों माता, आप लोग तो मोबाइल का त्याग ही होगा ना? सबका त्याग है, एक नहीं दो दो चार चार छुपा के रखे हैं। एक व्हाट्सएप चलाने के लिए, एक फेसबुक का अलग, इसका अलग, दो चार तो मोबाइल सहज ही मिल जाएंगे। कितने कितने हम उलझ चुके हैं, किसमें उलझे हैं हमें स्वयं को ही नहीं पता है। ये मात्र हमारे जीवन जीने के लिए साधन सहायभूत थे। हमने मोबाइल, टीवी आदि भौतिक साधनों को ही जीवन मान के रखा है। ये जीवन नहीं है। जीवन जीने के लिए सहायभूत प्राप्त हुए साधन थे। साधन साध्य नहीं होता, साधन साध्य नहीं होता। ये मनुष्य पर्याय भी साधन थी, पर ये भी साधन हमें बहुत बहुत अथक अथक मेहनत के बाद मिली है। पर जितनी मेहनत, विश्वास मानना, जितने इंद्र इंद्रायणी बने हैं, जितने पूजा सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और सुन भी रहे, बहुत कान खोलकर सुन ला विमल भैया, जितना पुरुषार्थ पिछले पर्याय में आपने किया है, उतना पुरुषार्थ इस भाव में नहीं कर रहे। आप ये मत सोचना महाराज जी हम तो सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, हम तो इतनी सारी आनंद भाई भक्ति कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करके तुमने आज ये मनुष्य भाव प्राप्त किया है, मनुष्य बन के उतना पुरुषार्थ तुम अगली पर्याय में मनुष्य बनने के लिए कर नहीं रहे हो। ये पक्का है। अथक पुरुषार्थ से हमने यह उत्तम देह संगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, ये सर्वोत्कृष्ट श्रावक कुल प्राप्त किया है तुमने। फिर भी पता नहीं कहाँ रत्नों के टुकड़ों के पीछे पड़े हो। तेरे भीतर रत्नों के टुकड़े 3-3 पड़े हैं, उसे खोल के तो देख। अभी खुश हो रहे थे वे बानपुर वाले पर्दा खोल के,
चित्र का विमोचन करके कितने खुश हो रहे थे, कह रहे थे निर्ग्रंथ मुनिराजों के चित्र का विमोचन करके हम खुश हैं। अरे चित्रों का विमोचन क्या कर रहे हो, अपने चित्त का महेंद्र भाई विमोचन कर ले तो ही रत्नत्रयधारी है, दूसरे रत्नत्रयधारी के सामने क्या समझ। फिर भी हम उन जड़ रत्नों के टुकड़ों के पीछे एक एक पल को व्यतीत कर रहे हैं। वे रत्न साथ नहीं देंगे। अगर रत्न कहीं मिलने के साधन है, सबसे बड़ा रत्नाकर कोई है तो ये तेरी मनुष्य पर्याय है। वैसी समुद्र की क्या कीमत, पानी तो खारा है, पर उसी खारे पानी में अगर गहराई में कोई डुबकी लगा दे तो वही उसे रत्न मोती मिलते हैं। ऐसे ही ये खारा पानी है, ये शरीर है, मनुष्य पर्याय है, पर इस मनुष्य पर्याय से ही तुम्हें रत्नत्रय मिलने वाला है, अन्य कोई मिलने वाला नहीं है। पर हमें न मनुष्य पर्याय की एक समय की कीमत, ना हमें किंचित भी किसी मनुष्य पर्याय की इन इंद्रियों की भी कीमत है। समझना होगा, चिंतन करना होगा। कभी बचपन में आपने गुल्लक में पैसे डाले? नहीं डाले। आजकल तो समय बदल गया है, सबको पिताजी पॉकेट मनी देते हैं, भाषा बदल गई, पैसे सब कुछ बदल गया। पर उन पुराने जमानों की मामा याद करना, जब एक छोटा सा गुल्लक मिलता था। पहले तो प्लास्टिक आदि कुछ नहीं, टीन नहीं, मिट्टी का वह गुल्लक मिलता था और पिताजी देते थे पैसे, रुपए नहीं। आज तो रुपयों में भी काम नहीं चलता। आज की बात नहीं, रुपयों की नहीं, पैसे दिए जाते थे, 10 पैसे 20 पैसे। वह चवन्नी अठन्नी मिली तो पुराने लोग खुश होते थे, आज चवन्नी मिली। क्यों? क्योंकि 5 पैसे 10 पैसे इकट्ठे करने वाले को चवन्नी मिलती थी तो खुश होता था कि चलो आज पिताजी ने चवन्नी दी। कितना समझदार बालक, कितना समझदार बालक होता था वह। एक एक चवन्नी अठन्नी 5 10 जितने पैसे मिलते थे वह गुल्लक में डालता था। जब आपको पैसे मिलते हैं, 5 पैसे भी मिले होंगे सुरेश भाई, मिले कभी 5-10 पैसे? फेंक देते थे ना पिताजी, 10 पैसे कोई काम के नहीं है? नहीं, 10 पैसे भी वह बालक संभल के रखता है। पता नहीं पिताजी ने 10 पैसे दिए, मैं संभाल के रखूंगा, जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो बहुत कुछ। नहीं सोचा आप लोगों ने? विचार करो ना, उन पुराने दिनों की बात कह रहा हूं कि जब हमने गुल्लक में पई पई करके इकट्ठे किए, माना कि 100 रुपए इकट्ठे हुए, 100 रुपए के बाद अब वो भर गई गुल्लक, वह गुल्लक भर गई। अब उस गुल्लक को फोड़ने का समय आया, क्योंकि पैसे निकालने थे। कितना समझदार वह 5-10 साल का बालक होता है। उसे टॉफी खानी थी, चॉकलेट खानी थी, बस सोचता है अब ऐसे तो गुल्लक से पैसे निकलेंगे नहीं, गुल्लक फोड़ दूंगा तो क्या होगा? गुल्लक फोड़ दूंगा तो एक बार पैसे भी खुल जाएंगे तो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाएंगे। क्यों आप लोग नहीं सोचते क्या? बेटू नहीं सोचते? सोचते हैं कि 5 रुपए की सामग्री लेनी है और जेब में 100-500 की नोट हो तो क्या करते? 5 रुपए के लिए 500 की नोट तोड़ देते हो। सोचते ठीक है 5 रुपए की बात अपन एक तो उधार ले ले, नहीं दे रहा है तो फिर कभी खरीद ले, पर 500 की नोट, 5 रुपए के लिए 500 की नोट नहीं। वह बालक भी सोचता है कि 54-58 की टॉफी के लिए मैं इतनी बड़ी गुल्लक फोड़ दूंगा, 100-200 रुपए जो मैंने इकट्ठे किए थे वो नष्ट हो जाएंगे। कितना कितना वह बालक और एक व्यापारी, एक श्रावक भी सोचता है किसके लिए? धन हमने पई पई करके इकट्ठे किए हैं, हमें पता है महाराज जी कैसे खर्च करना पड़ता है। जब उस पई को खर्च करने के लिए तू इतना सोचता है, वह बालक सोचता है कि 54-58 की टॉफी चॉकलेट के लिए मैंने वर्षों से इकट्ठे किए हुए उस गुल्लक को नहीं फोड़ूंगा। ऐसे वर्षों से इकट्ठे किए हुए इस पुण्य रूपी तुम्हारी जो मनुष्य पर्याय की गुल्लक है, तुम क्यों 54-58 की भोगों में खर्च कर रहे हो? ये भोग 54-58 के भी कीमत के नहीं है। कल समझा था ना, 54 की कीमत नदी पार करना। ये जितना जितना मैंने प्राप्त किया है उसकी कीमत मात्र 54-58 नहीं है। इस 54-58 के पीछे ये मनुष्य पर्याय को संस्कार बर्बाद क्यों कर रहे हैं?
नहीं आ रहा समझ में। अभी मात्र बालक अवस्था में, व्यापारी अवस्था में हमें सब धन के इसमें समझ में आता है, पर अपने मनुष्य पर्याय के समय इस शरीर का सदुपयोग दुरुपयोग नहीं आ रहा समझ में। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक दुर्लभता भीतर नहीं आएगी, और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता नहीं समझ में आएगी तो बोधि कहाँ से आएगी। वही कह रहे आज कुंद कुंद स्वामी कि समझो हे ये उपादेय है क्या, किसे ग्रहण करना और किसे छोड़ना, उस पैसे में कितना कितना एक श्रावक विचार करता है, नहीं करता। जो 5 रुपए की आवश्यकता थी वो सोचता है 4 दिन बाद ले लूं, 2 दिन बाद ले लूं, आज तो काम टल जाए। क्यों? 500 की 100 की नोट एक बार खराब हो जाएगी तो पता नहीं कहाँ खर्च होके समाप्त हो जाएगी। ऐसा कभी मनुष्य पर्याय अपने परिणामों के बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा। आज तक इस मनुष्य पर्याय का हम दुरुपयोग मिसयूज करते आए हैं। धन का उपयोग करने के लिए लाख बार हजारों बार सोचते हैं, पर ऐसे मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करने से पहले सोचते हैं? नहीं सोचते। कितना कितना भोगों में लगा लगा कर इस उत्तम देह को हमने बर्बाद कर दिया। उत्तम देह भी मिली, कोई व्याधि आदि परेशानी नहीं है, पर फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं ये दुर्लभ भव और दुर्लभ पर्याय तुम्हें मिली थी, कहाँ तू उलझा है? नहीं है। ना देव पर्याय में बोधि मिल सकती है, ना नारकी पर्याय में, ना त्रियंच को कभी बोधि की प्राप्ति होगी। बोधि की प्राप्ति करने का कोई अगर साधन है तो एकमात्र मनुष्य पर्याय, एकमात्र मनुष्य पर्याय है। पर यहाँ तो सबको समझ में नहीं आ रहा ना। यहाँ बैठे बैठे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि अरविंद भाई आप भी कपड़े उतारो ना, आप भी दीक्षा ले लूं, पर जैसे ही बाहर चले जाते महाराज को काम का है, वे तो बोलते ही रहते। हाँ, मेहनत तो हमें करानी, कमाना तो हमें है, उन्हें तो फ्री की रोटी मिल रही है, सब व्यवस्था मिल रही, माइक मिल रहा है, क्यों हमें तो बोलना पड़ता है महाराज जी कमाना है। पापी पेट, पापी पेट नहीं है, पेट पापी नहीं है, तेरा मन पापी है, इसलिए पेट पापी कह रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कपड़े उतारो, पर सोचो कम से कम माँ 24 घंटे में 24 मिनट नहीं 5 मिनट तो कम से कम इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के बारे में सोचो। तो मैं नहीं कह रहा हूं अभी सब कुछ करो, करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर कम से कम सोचने का, विचार करने का तो पुरुषार्थ करो। कितना सोच कर सुरेश भाई खर्चा नहीं करते। 4 लोगों को हम पूछ के, कोई कार्य हो 4 लोगों को पूछते हैं ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, ऐसा करो कि वैसा करो, सब कुछ पूछ के करते हैं। फिर अपने भीतर के जीवन के बारे में कभी किसी देवशास्त्र गुरु से पूछा? नहीं पूछा, नहीं पूछ पाए। बाहर के सब काम हमने पूछ के किए, पर अपने भीतर के जो पापों में हमें उलझाने वाले थे उन कार्यों के लिए कभी हमने किसी की सलाह ली नहीं, और किसी ने सलाह दी भी तो हमने मानी नहीं। मत मानो, किसी अन्य का नहीं अपितु स्वयं का ही घाटा हो रहा है। रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या करूं महाराज जी, आपको तो सब बना बनाया मिलता है, हम तो अभावग्रस्त है, हम तो फंसे हुए हैं। फंसाया कितने था? महाराज ने, भगवान ने, पिता ने। ये सब व्यर्थ की बातें, ये सब झूठी बातें हैं। कोई किसी को फंसाने की, निकालने की शक्ति नहीं रखता, तू अपने आप के भावों से ही फंसा है। एक भिखारी था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, मैं अभावग्रस्त हूँ, सेठ जी कुछ दे दो, बाबा जी कुछ दे दो। पता नहीं कहाँ कहाँ दर की ठोकरें खा रहा था। सबके दरवाजे पर पहुँच के कहता था, इंदु भाई तुम तो बहुत बड़े वाले सेठ जी हो, कुछ तो दे दो, मैं अभावग्रस्त हूँ, कुछ नहीं है, माता पिता नहीं है, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरी नौकरी नहीं, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, कुछ तो सहयोग करो। भिखारी भीख मांगते मांगते पता नहीं नगर मगर में घूमते घूमते अचानक से एक बार पहुंच गया आगरा। पंडित जी के घर पहुंचा। वे घर में बैठे थे, बाहर बैठे ही थे कुर्सी डालकर,
कविता बना रहे थे, इतने में वह पहुंच गया। कहने लग गया, भैया जी आप तो इतने अच्छे हो, इतना सारा आपके बारे में मैंने सोचा, अब कुछ चाहिए तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। बढ़िया प्रशंसा की, आप इतने सुंदर घोड़े नारे हो, आपकी आवाज़ भी मैंने सुनी, आप कविता गुनगुना रहे थे, कितनी अच्छी है। मेरे पास ना आवाज़ है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ तो सहयोग कर लो। मैं अभावग्रस्त हूँ, मैं दरिद्री हूँ, मैं भिखारी हूँ, आगे पीछे कोई नहीं, कुछ तो सहयोग कर लो। भैया जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखा और कहने लग गया कि अरे तू तो लखपति है, करोड़पति है। भिखारी से कह दिया तू तो लखपति करोड़पति है। वो सोचता है भैया जी अच्छे मजाक कर लेते, सुबह से आपको और कोई नहीं मिला क्या? मैं दिख रहा हूँ, फटे कपड़े हैं, 2 दिन से पेट में कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, चेहरा देखो मेरा। कहते हाँ मैं तुम्हें देख के तो कह रहा हूँ, ऊपर से पुनः नीचे तक देखता है, तू तो अरबपति है, खरबपति, करोड़पति है, तू क्यों भीख मांग रहा है? कहते भैया जी हमने दूसरों को तो मजाक करते हुए सोचा था, समझा था, पर आप त्यागी वृत्ति टाइप के दिख रहे हो और आप भी मजाक करोगे हम जैसे गरीबों की, तो हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब हैं और आप जैसे लोग मजाक करेंगे, आप जैसे विद्वान मजाक करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? कहते नहीं नहीं बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें चाहिए लाख करोड़ रुपए? कहता इसलिए तो आया हूँ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें लाख करोड़ दे देता हूँ, दिला देता हूँ। वह ले गए, पास में ही उनके आगरा के पास ताजमहल था, वहां राजा था, राजा रहता था। उस राजा के पास ले जाकर, कहानी है, कहानी रूप में समझना, पहुंचा और राजा के पास पहुंचकर राजा से कहने लग गया कि राजा कान में जाकर धीरे से, भैया जी कहते, अब आगरा के तो पहचान वैसी थी पंडित जी की, धीरे से कान में जाकर राजा से कह दिया, राजन एक काम करना, बस मैं जितना कह रहा हूं उस हाँ में हाँ मिला लेना, मैं कहूँगा वैसे आप सब हाँ में हाँ कह देना, फिर बाद में मैं सब बता दूँ। अब राजा के साथ जिसकी सेटिंग थी, पहले से पहचान थी, राजा ने भी कहा ठीक है हाँ। वापिस आया और दरबार में उस भिखारी से कहने लगा, उस युवा से कहने लग गया कि भाई देख मेरी राजा से सब बात हो गई है, सेटिंग हो गई है, तो बस हाँ कह देना। कहता किसके लिए हाँ कहूँ? वो कहते देख, अब पहले तो धीरे से बोला, आप सब दरबार के सामने, कहता है देख तेरे पास जो ये हाथ है ना, तो एक हाथ दे दे, तो एक हाथ दे दे। राजा कह रहा है एक हाथ देने पर 5 लाख रुपए दे दूंगा, क्यों राजन? राजा ने कहा हाँ हाँ, अब उसने पहले ही कह दिया था पंडित जी ने। राजा ने कहा हाँ हाँ 5 लाख दे दूंगा। कहता है 5 लाख? कहते ठीक है, तुम्हें 5 लाख कम लग रहा है क्या? मैं 10 लाख दे देता हूँ, दोनों हाथ दे दे। कहता है पागल हो गया, मैंने तो बहुत अच्छे समझदार ज्ञानी विद्वान पंडित माना था आपको, आप कह रहे हो अरे तुम्हें 10 लाख कम लग रहे हैं क्या? मैं तुम्हें 25 लाख दिलाता हूँ, बोल। 25 लाख? हाँ बस 2 हाथ के साथ 2 पैर और दे दो, 25 लाख दिला देता हूँ। कहता है पंडित जी आप खिसक तो नहीं गए? मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ, आप मेरे हाथ पैर तोड़ने के? अरे तू बोल, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तू अभावग्रस्त कह रहा था ना अपने आप को, बता तुम्हें 25 कम लग रहे हैं क्या? मैं 50 लाख दिलाता हूँ, क्यों राजन 50 दोगे ना? हाँ हाँ। राजा तो राजा था, तुरंत हाँ उसने कह दिया 50 लाख। शब्द भी उसने, जिसने नहीं सुने उसने 50 लाख सुना और कहता है 50 लाख, हाँ ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों आंखें दे दो। कहते हैं दोनों आंखें दे, देखो कैसे? ठीक है 2 नहीं दे रहे हैं, कम से कम 1 रख लो अपने लिए, 1 ही दे दो, 1 से चला लूंगा मैं काम, 2 हाथ 2 पैर और 1 आंख दे दो, 50 लाख तुम्हारे। वो कहता है पंडित जी मुझे ऐसा लग रहा है आपके बाल सफेद हो गए, आपकी बुद्धि भी शायद सफेद हो गई है, आप चाहते क्या हो? जब हाथ पैर आंख कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं भीख मांग के पैसे लेके करूं क्या? पंडित जी ने कहा भाई मैं यही तुम्हें समझाने रहा था कि तेरे पास लाखों करोड़ों की साधन है जिसका तूने प्रयोग करना नहीं सीखा। इस हाथ पैर आंख और स्वयं की बुद्धि का प्रयोग कर, तू लाख क्या करोड़ों कमा सकता है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, पर ऐसे समझाने वाले हमें कोई मिले नहीं ना। क्या करे, वे आगरा में रहते हैं, हम ललितपुर में रहते हैं, इसलिए हमें समझाने वाला कोई नहीं मिला। समझाने वाले तो मिले पर हम ही स्वयं समझदार नहीं थे।
कौन सी कमी है? कोई कोई हमारे अवयव, कोई इंद्रिय कमी नहीं, ना बुद्धि कमी है। वह हमने उत्तम 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 देह प्राप्त कर ली, निरोग शरीर है, फिर भी अभी सोच ही रहे चंद्रेश जी, पता नहीं अब पूरे ही चले जाने के बाद निर्णय करेंगे, क्या पता। कठिन है उत्तम देह निरोग शरीर प्राप्त करना, कठिन है। फिर सुसंगति भी मिली। ये मत कह देना युवाओं हमें तो निमित्त नहीं मिले। साक्षात महावीर स्वामी क्या आदिनाथ भगवान जैसे भी निमित्त हमें मिले, पर हमने अपने उपादान को जागृत नहीं किया। ये सब कहने की बातें हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे महाराज जी पहले मिल जाते। ऐसे कई लोग मिलते हैं, हमें कहते महाराज जी आप थोड़े से पहले मिलते ना तो हम शादी नहीं करते। अरे हम क्या, हमारे गुरु भी मिले, गुरु के गुरु भी मिले, पर तुम नहीं चेत पाए, कौन क्या कर पाएगा। चेतो, जागो, अभावग्रस्त नहीं हो, तुम में कोई कमी नहीं है। सुसंगति भी मिली, श्रावक कुल भी मिल गया। उत्तम देह सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। एक दुर्लभता की बात समझा रहे हैं कि उत्तम देह जो दुर्लभ थी, निरोग शरीर था, वह भी मिला। कौन से इंद्रिय में बीमारी है चंद्रेश जी बताना? कौन से इसमें परेशानी है? कान से कम सुनने दे रहा है, आंखों से कम दिखने लग रहा है, हाथ पैर चलना बंद हो गए हैं, नहीं हुआ है, अभी इतनी उम्र में नहीं दे रहा है, फिर तो तब आप युवा होंगे तब कितना व्यवस्थित होगा सब कुछ। पर क्या करें, हमारी आदत हो चुकी है गेंदालाल जी, जब अच्छा फल होता है तो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जब सड़ जाता है तब परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हैं। हाँ, इस फल ही तो है। जब सुंदर चमक रहा था खजूर जैसा, खजूर नहीं जानते, अभी तो खजूर खाने के दिन है यार। जब सुंदर खजूर जैसा चेहरा था, तन था, तब तो हमने उसे खाने में प्रयोग किया। अब खारक जैसे बन गए, अब कर रहे हैं कि हम परमात्मा के चरणों में चढ़ जा रहे हैं। खारक बनने से पहले जब खजूर है तभी परमात्मा के चरणों में चढ़ जाओ, तभी ये संयम सम्यक को प्राप्त कर लो। नहीं तो खारक बनने के बाद फिर तो काट के पीस के खाने का ही समय मिलेगा। खजूर है, चमक रहा है, चमक जाओ, अपने परिणामों को चमका लो। दुर्लभ है, भीतर से ये निर्णय करना कठिन है। खारक खजूर की याद मत करना, अभी आगे चढ़ाने हैं, प्रवचन भी सुनने, नहीं तो भूख लगे आए थे बैठकर। समझो, गाथा भी पढ़ना है। बहुत बहुत गहरी बात, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, उसी की बात आज कुंद स्वामी 84 नंबर की गाथा में कर रहे। पढ़ते हैं गाथा को, क्या करे। चल कर भाई, अभी तो विषय शुरू हुआ, समय हो गया है बंद करने का। आप लोग बोल लेते हो, हमें बोलने का मौका ही नहीं देते पंडित जी, क्या करो। सुबह शाम दिन रात कोई बात नहीं, बोल के ही सही, पर कम से कम अपने भीतर को भी कभी जागृत कर। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करेंगे और चर्चा। कम्मु दय जय पज्जाया हेयम खाओ असमीयणाणम खो सगदव मुवादेयम निश्चितीय होदिसन्नाणम। पढ़ो एक साथ। कितना सुंदर सूत्र दे रहे हैं कुंद स्वामी। क्या दुर्लभ है, क्या कठिन है, जिसे हमने आज तक प्राप्त किया है, माँ वह कठिन नहीं है। यह रूप, यह यौवन, यह धन संपत्ति, ये सब कुछ जो मैंने प्राप्त किया है, वह सब कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है।
जो जो जीव इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद ये निर्णय करता है ये सब कुछ जो मैंने प्राप्त किया है ये कुछ भी नहीं है, उसके पास ही सम्यक ज्ञान है। जी रहा है अहंकार में, मेरा इतना अच्छा ज्ञान है, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा ज्ञानी। धरे रहना तुम अपनी विद्वत्ता और ज्ञान को पंडित जी। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य यह है। मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे, बुरा लगे तो उनसे जाके लड़ना, हमसे नहीं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। कम्मुदय जय पद जाया, ये कर्मोदय के निमित्त से जो जो पर्याय प्राप्त हो रही है, चाहे वह खवोवयमिनाणम क्षयोक्षमिक ज्ञान भी क्यों ना हो, वह क्षयोक्षमिक ज्ञान मात्र और मात्र हेयम, छोड़ने योग्य है। ये पर्याय भी मात्र क्षयोक्षम भावों से ही मिली है, और यह नियम से खू यानी वस्तुतः निश्चय से ये कर्म के उदय से ही प्राप्त हुई पर्याय और क्षयोक्षमी ज्ञान हमारे लिए है। ये है जितने भी पद, शुभेंदु भैया सुन रहे कि सो रहे? जितने भी पद हमें मिले हैं वे पद भी दुर्लभ है, और उससे कठिन कठिन अगर कोई दुर्लभता से मिलने वाला है तो देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का मौका है। विश्वास मानना, हर कोई सोच कर भी देव शास्त्र गुरु की सेवा नहीं कर सकता। आप इसमें बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? कह देता हूं, नहीं तो फिर बुरा मानो सो भाई बंद कर लेता। पर परम सत्य मानना कि पिछले पूर्व कर्म के उदय से ही कि एक व्यवस्थापक का जो पद मिला है, उस व्यवस्थापक के पद के साथ हमें स्वयं को भी व्यवस्थित करना है। दुनिया जहाँ तरस रही थी साधु के दर्शन के लिए, वहाँ आपने निर्ग्रंथ साधु का चौमासा और उनके उस सहयोग के जो जो कार्य किए हैं वे वास्तव में अनुमोदनीय है। पूछ लो, वे बानपुर वाले बेचारे लगे थे महाराज जी चतुर्मास ही मिल जाए, अभी भी आए कि मुझसे महाराज जी वाचन ही मिल जाए, पर क्या करे, जिसका जैसा नियोग है वैसा उसको उस समय पे मिलेगा। पर समझना, कहना मैं क्या चाह रहा था कि उस दुर्लभ से मिले हुए इस मनुष्य पर्याय से जो मिले क्षयोक्षमिक भावों से पद व्यवस्था जो कुछ भी मिली है उसका भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। ये पिछले पुण्य के उदय से ही तुम आनंद भाई सिद्धों की आराधना करने बैठे हो, पर आनंद के साथ आनंद नहीं होगा तो आनंद अगली पर्याय में आने वाला नहीं है। हाँ, एक आनंद नहीं, तीनों आनंद के अलग अलग अर्थ है। आनंद भाई, आनंद अगली पर्याय में नहीं आएगा अगर पूजा करते समय मात्र व्यवस्था और इधर उधर उलझते रहो। जब पूजा हो तो तन मन धन और परिणामों के साथ भगवान की भक्ति करो, तभी कुछ कार्य बनेगा। ये भी दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। पहले तो तत्वों का बोध होना दुर्लभ है, फिर तत्वों का बोध होके उसका ज्ञान, फिर ज्ञान पर ज्ञान होने, पहले ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान की नहीं, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। पहले तत्वों का ज्ञान होगा, फिर तत्वों का निर्णय होगा, और जब तत्वों का निर्णय होगा उसके बाद जो श्रद्धान है उसका ही नाम सम्यक है। और फिर सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। निश्चय से वह वस्तुतः कर्म से उत्पन्न ये मनुष्य पर्याय भी और ये क्षयोक्षमिक भाव भी है, ये है, और कोई उपादेय है। सगद्रव्यम, स्वयं का जो आत्मद्रव्य है वही उपादेय है। निश्चिति, ऐसा ही निर्णय करो, निश्चय करो, यही निर्णय करने योग्य है, और ऐसा निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है। अभी सम्यक चारित्र नहीं कह रहे, सम्यक ज्ञान की बात कह रहे हैं। यही निर्णय करना कि मैं इन सब से भिन्न हूं, यही मेरा निर्णय सम्यक ज्ञान है। देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। इसी तत्व के सार को निर्णय करना, वैराग्य को प्राप्त करना, वास्तव में यही सम्यक ज्ञान है। क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, पर कमी हमने मान के रखी है, इसलिए हमें कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा है, कम कुछ भी नहीं है, समय हो गया है कम।
लगाना है दुकान में भी जाके दम विमल भैया। हो गया है समय कम, अब लगाना है दुकान में भी जाके दम। अब इसलिए बंद करते हैं जिनवाणी को हम। करना भी है, क्या करें, इतना ही समय मिला है, उसको समय पर समय को समझना है। दुर्लभ दुर्लभ समय के साथ हम किंचित भी अभावग्रस्त नहीं है। कम से कम मनुष्य पर्याय की ही दुर्लभता को समझो। पहले सुनोगे ही नहीं तो गुनोगे कहाँ से, और गुनोगे नहीं तो चुनोगे कहाँ से। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कहाँ से होगा। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए पहले निर्णय करे कि दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे दुर्लभ प्राणी। नर काया, जिस नर काया को मनुष्य पर्याय को स्वर्गों के देव तरसते हैं, ऐसी मनुष्य की पर्याय मिली है तो कहाँ भोगों में पड़ा है। दुर्लभ है उत्तम देह श्रावक सुसंगति भी मिली है। संस्कार डाल दे अपने भीतर, पता नहीं बिना क्या होगा। नहीं तो ये तो भोगों में भोगाने वाले है ही। बोलो भूत का पता, भूत लग गई कि बला लग गई, ये मोह का भूत ही तो चढ़ा है। जानते हुए भी हम मान नहीं पा रहे हैं। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। आगे की दुर्लभता की बात कल करेंगे। चक्रे जी ने माइक चालू कर लिया है तो हमें तो बंद होना ही पड़ेगा। माइक पे एक समय पे एक ही बोल पाएंगे। जैसे म्यान में एक ही तलवार, एक तो हम बोले नहीं तो पंडित जी बोले। अभी मुनिश्री के प्रवचन भी हमें सुनना है, आशीर्वचन भी सुनना है और अर्घ्यों को भी समर्पित करना है। घटना को याद करते हुए दुर्घटना से बचने के लिए सद्घटना संगति को प्राप्त करके अपने भीतर उस दुर्लभ बोधि दुर्लभता का चिंतन करते हुए पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे कह दो नहीं आएंगे। आते कहाँ हो पर कहते यो झूठे झूठे। समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा। देखते देखते सुरेश भाई आज 64 अर्घ्य भी चढ़ जाएंगे। 1 2 3 और चौथा निकल गया, आधे तक पहुँच ही गए। अब आधे बचे हैं, आधी गई, आधी अच्छी से निकल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए समझे और संभले समय को समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।